उन्होंने तो कसमें खाई हैं, 7 फेरे लिए कि साहब इस परिवार के सम्मान और सब कुछ, और हम तो कसम खाए नहीं हैं, फिर भी हम वफादारी के साथ अपने निभा रहे हैं। उसमें केस में कोई दम नहीं है। जब विवेचना में हम अपनी बात को रखेंगे, अपने साक्ष्य को रखेंगे, तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। किसी भी आप मुस्लिम से पूछेंगे तो पहले इस्लाम को महत्व देता है, संविधान को नहीं मानता है। बीते दिनों राजा भैया का एक बयान है, खूब चर्चाओं में है। मंच से उन्होंने कहा कि अगर हिंदू बाहुल्यता न होती तो संविधान की मान्यता न होती, लोग पाड़ देते। उसको लेकर खूब जो है चिड़ी हुई है। इसकी पी रहे थे तो हमने उनको उसी फोटो खींच के उस माध्यम से बताया कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई कोढ़ा बतिया नहीं है। पारसी समाज के लोगों ने मुगलों से कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी ना, मुगलों से उनके कबीले होते थे और वो कुछ भी कर उसमें मुसलमान अटैक नहीं कर पाता था, क्योंकि वो सुअर पालते थे। बीते दिनों सीएम योगी ने एक बयान दिया सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर, उसको लेकर भी खूब हाय तौबा मची हुई है। सीएम ने कहा कि सड़कों पर न पढ़े, शिफ्ट में पढ़े। प्रदेश की राजनीति में बीते कुछ दिनों से एक फोटो को लेकर खूब जिक्र है। वो फोटो है प्रतापगढ़ से कई बार के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह जी की, जिन्होंने रश्मि रथी की कुछ लाइनें उस फोटो के साथ शेयर की है और उसमें नीचे उन्होंने भानवी कुमारी को टैग किया है, जो राजा भैया की पत्नी है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय खुद एमएलसी अक्षय प्रताप जी हैं। एक फोटो है जिसने खूब इस समय चर्चाओं में है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। आपने उसमें रश्मि रथी की लाइनें लिखी हैं और उस फोटो में जिस तरीके से मतलब जो अंदाज आपका है उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि उनको कोई जानकारी तो है नहीं कानून की, उसमें एफआईआर में कुछ है नहीं, क्योंकि 2 पार्टनर हैं और एक पार्टनर ने एक पार्टनर कह रहा हमारा वो नहीं है, सिग्नेचर कह रहा है। तो ऐसी स्थितियों में उस मुकदमे में कुछ होना नहीं है। लेकिन एफआईआर हो गई लेके उड़ रही। तो ऐसे में हमने अच्छा, सैकड़ों मुकदमे हमारे ऊपर लिखे गए, तमाम मुकदमे लिखे गए, हमारे ऊपर कौन सा फ़र्क पड़ना है। तो ऐसी स्थितियों में हम उसी दिन एफआईआर हुई थी, बैठे थे, इसकी पी रहे थे, तो हमने उनको उसी फोटो खींच के उस माध्यम से बताया कि यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, कोई कोढ़ा बतिया नहीं है जो देखने से डर जाएगा। वैसे मुकदमे होते रहते हैं, ये करके टैग कर दिया। दूसरा जो लाइनें हमने डाली वो ये थी कि जैसे कि उन्होंने तो कसमें खाई हैं, 7 फेरे लिए कि साहब इस परिवार के सम्मान और सब कुछ, और हम तो कसम खाए नहीं हैं, फिर भी हम वफादारी के साथ अपने निभा रहे हैं। लेकिन वो जो है जिस तरीके से उन्होंने घर की धज्जियाँ उड़ाई हैं, परिवार की धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो उस पर हमने उनको कमेंट लिखा है, बाकी वैसे कोई बात नहीं। जिस तरीके से मतलब ये पूरा प्रकरण रहा, कहा गया कि बीते दिनों कोर्ट के आदेश पर एफआईआर को लेकर बात हुई, कहा गया कि एक बड़ा झटका लगा आप लोगों को कोर्ट के आदेश के बाद। देखिए, ऐसा है कि कोर्ट 156(3) के बारे में पहले आप जान लीजिए। उसमें वादी जो होता है, वादी और कोर्ट के अलावा तीसरा हम नहीं खड़े हो सकते हैं। तो हम तो अपनी बात नहीं कह पाए। अब विवेचना होगी तो उसमें हम अपनी बात को रखेंगे। उसमें केस में कोई दम नहीं है। जब विवेचना में हम अपनी बात को रखेंगे, अपने साक्ष्य को रखेंगे, तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उस फोटो को लेकर जो मतलब मामले को हटाकर फोटो को लेकर जिक्र है, उसमें खूब बेबाकी की चर्चा हो रही है आपकी। ऐसा है, देखिए, वो क्योंकि इतना प्रसन्न हो रही थी, उसमें कुछ ना होने के बावजूद इतनी प्रसन्न हो रही थी, इसलिए हमने उस फोटो को टैग किया कि हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं, हमारा रूटीन वही है जो था, जैसे हम रहते हैं वैसे हैं। हमारे ऊपर उस एफआईआर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ कोई, हमने कहा ना, कोई कोढ़ा बतिया नहीं जो उंगली दिखाने से बुझ जाएगा। तो हम इस पर कोई, हमारे ऊपर फ़र्क नहीं। उस फोटो से हमने ये बताने का प्रयास उनको किया। बीते दिनों राजा भैया का एक बयान है, खूब चर्चाओं में है। मंच से उन्होंने कहा कि अगर हिंदू बाहुल्यता न होती तो संविधान की मान्यता न होती, लोग पाड़ देते। उसको लेकर खूब जो है चिड़ी हुई है। देखिए, एकदम सही बात कही उन्होंने। जब आप देखिए कि अभी किसी भी आप मुस्लिम से पूछेंगे तो पहले इस्लाम को महत्व देता है, संविधान को नहीं मानता है ना। पहले कहता है इस्लाम है, तब आप कहीं भी देख लीजिए आप जो है। तो ऐसे में राजा भैया ने कहा कि अगर हम सब बटेंगे तो स्थिति खराब होगी, कटेंगे हम लोग। ऐसे में उन्होंने कहा कि सारे हिंदुओं को एक रहना चाहिए। और देखिए, पारसी समाज के लोगों ने मुगलों से कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी ना, मुगलों से उनके कबीले होते थे और वो कुछ भी कर उसमें मुसलमान अटैक नहीं कर पाता था, क्योंकि वो सुअर पालते थे। तो सारे आज इनको जो नेता टाइप के बनते हैं, दलितों के ठेकेदार बनते हैं, उनको सबसे पहले तो बंगाल में जाके लड़ना चाहिए, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा दलित ही मारे गए। हिंदू हैं हम, ये दलित नहीं कहेंगे, उनको बांटने का नहीं काम करेंगे, हम तो हिंदू कहेंगे। लेकिन हिंदू में हमारे दलित भाई है सबसे 90%। तो उनके अगर बहुत दलित के नेता बनते तो वहाँ जाके लड़ना चाहिए उनको। तो इस तरीके के जो बयान है, चाहे वो राजा भैया के हों या फिर आप जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, ये आखिरी सवाल रहेगा, इन्हीं सब बयानों से एक शिगुफा निकलता है कि क्या इस समय राजा भैया की बीजेपी से करीबियां हैं, इसलिए इस तरीके के बयान आ रहे हैं? ऐसा नहीं है। उनके पूर्वज महाराज जी भी हिंदू प्रसिद्ध, मतलब हिंदू विचारधारा के रहे हैं।
उनके पूर्वज भी रहे, तो उनके अंदर भी पूर्वज का ब्लड आता है। आप देखिए बड़े महाराज भी, जो हम लोग बड़े महाराज कहते हैं फादर को, भैया भी उनको बड़े महाराज कहते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरी तीसरी जनरेशन का मामला है, ऐसा कुछ नहीं कि उनके अंदर हिंदुत्व तो हमेशा रहा है। और महाराज भी हिंदुत्व के नाम पे ही जाने जाते थे, हिंदुत्व के उस पे। तो ऐसी स्थिति में उनकी तो ब्लड में है चीज़ें। जिस तरीके से आपने हिंदुत्व की बात की, एक अहम आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आपसे मिलसी जी, बीते दिनों सीएम योगी ने एक बयान दिया सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर, उसको लेकर भी खूब हाय तौबा मची हुई है। सीएम ने कहा कि सड़कों पर न पढ़ें, शिफ्ट में पढ़ें। देखिए ऐसा है कि बात तो सही कही। अब आप कहेंगे बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। सही बात को सही कहना तो आप लोग पार्टी से जोड़ देते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कि होना ये चाहिए, नेता को हमेशा सही बात बोलनी चाहिए। अगर विपक्ष भी सही बात बोलता है तो विपक्ष की भी सराहना करनी चाहिए। तो योगी जी ने सही कहा है, मतलब सड़क पे पढ़ने क्या भाई, हिंदू है पूजा, आप सड़क पे करने लगे तो कोई बात थोड़ी होती। कोई भी जात, मुस्लिम के लिए नहीं, कोई भी जात का व्यक्ति अगर सड़कों पे कर रहा तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने देखा है हमारे साथ प्रतापगढ़ से कई बार के मिलसी अक्षय प्रताप सिंह थे। जिस तरीके से ट्वीट किया था उसी तरीके से बेबाकी से इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। लखनऊ से सहयोगी अमन के साथ फिल्म टिक्स के लिए शिवेश मिश्रा।